शापित हवेली। अजय मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसे गांव लौटना पड़ा। गांव तो शांत था, पर उसके घर के पीछे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। पहली ही रात अजय को अजीब महसूस हुआ। बाहर हवा बिल्कुल शांत थी, पर खिड़की अपने आप कड़ाम से बंद हो गई। दीवार पर लगी घड़ी रुक चुकी थी, मगर उसे कानों में लगातार टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खुद को समझाया, नहीं, ये सब बस मेरा वहम है। लेकिन अगले ही पल उसने शीशे में देखा। उसका चेहरा वहां था ही नहीं, सिर्फ एक काली परछाई और उसमें लाल चलती हुई आंखें। अजय का शरीर कांप गया, गला सूख गया। तभी हवेली की तरफ से एक औरत की आवाज आई, अजय, तू आ गया, अब मैं पूरी हो जाऊंगी। आवाज उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां तो कई साल पहले ही मर चुकी थी। अजय कांपते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और बीच में रखी एक पुरानी झूलती कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने घबराकर पलटकर देखा। वो उसकी मां थी, पर आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। मां ने डरावनी हंसी के साथ कहा, तेरे बाप ने मुझे इसी हवेली में मारा था, अब तू भी यहीं मेरे साथ रहेगा। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। हवेली ने उसकी चीख को निगल लिया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के वक्त उस हवेली की खिड़की में एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, आंखों में डर लिए, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो।